साथियों नमस्कार। आज हम आपके बीच में एक ऐसे संत की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो भारत में संत धर्मों में एक नई क्रांति की शुरुआत किए थे। संत कबीर साहब की चर्चा हम करेंगे और समझेंगे कि संत कबीर साहब और बुद्ध के संबंध कैसे एक दूसरे से परस्पर मिलते हैं और मेल खाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध का पंचशील समता, ममता, करुणा और मैत्री पर आधारित है। बुद्ध शिशक्ति मानवता को पंचशील के माध्यम से करुणा और मैत्री में परिवर्तित किया। कबीर को बुद्ध का पंचशील पसंद आया और उन्होंने पंचशील के विरुद्ध सभी ब्राह्मणी मूल्यों को नकार कर मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए बुद्ध के पंचशील को अपने समाज जीवन में अपनाने का संदेश दिया। तो आइए हम प्रथम शील पर चर्चा करते हैं। जो प्रथम शील है वो जीव हिंसा से विरत रहना। तथागत बुद्ध ने अपने आंखों के सामने जीव हिंसा को देखा। संसार में कोई भी प्राणी अपनी खुशी से मरना नहीं चाहता। सभी प्राणियों की मृत्यु का भय होता है। जैसे हर मनुष्य को अपने प्राणों से मोह होता है, किंतु वह अन्य प्राणियों के साथ वैसा नहीं करता। वैदिक व्यवस्था में प्राणी हिंसा धर्म का कार्य था। वेदों के बाद जब अन्य ब्राह्मणी धर्म शास्त्रों की रचनाएं की गई तो प्राणी वध को उचित समझाया गया। हिंसा परम धर्म बन गया। मनु का धर्मदेश मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक संख्या 44 के अनुसार जो हिंसा इस संसार में वेदाज्ञानुसार है उसको हिंसा अर्थात जीव हत्या न जानना चाहिए, क्योंकि वेद से ही धर्म निकला है। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक संख्या 27 के अनुसार प्रोछि नामक संस्कार द्वारा जो मांस बना है, यज्ञ में हवन करने से जो मांस शेष रह जाता है, इन दोनों प्रकार के मांस को भोजन करना चाहिए। जब ब्राह्मणों को मांस भक्षण की इच्छा हो तो वह तब शास्त्र विधि से मांस भक्षण करे। जब क्षुधा से मृत्यु की आशंका हो तो उस समय भी मांस भक्षण करे। मनुस्मृति अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 35 के अनुसार शास्त्र विधि से जो मांस विशुद्ध है उसको जो मनुष्य ग्रहण नहीं करता है वह परलोक में 21 जन्म प्रयत्न पशु होता है। ब्राह्मणी धर्म में मांस न खाने वाले को धमकी दी गई है कि जो मांस भक्षण नहीं करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। मुसलमान तो धर्म पर्व पर पशु वध करना अनिवार्य समझते हैं। उन्हें भी दोजक नरक से बचने के लिए हलाल करना अनिवार्य है। बकरीद के दिन पशु वध करके वे अपने अनंत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कबीर हिंसा के मार्ग पर चलने की नसीहत देते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों के समक्ष सवाल खड़ा करते हैं तथा उनकी भर्त्सना भी करते हैं। कबीर के अनुसार कबीर साहब कहते हैं कि अजा मेघ जो मेघ यज्ञ अश्व मेघ नरमेघ, कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। बकरे, गाय, घोड़े और यहाँ तक कि मनुष्य की यज्ञ हवन के नाम पर बद्ध करने जैसे हिंसक एवं अधर्म के कार्य को भी वेद धर्म बताते हैं। आगे कबीर साहब कहते हैं कि अंडे किन बिस्मिल किया, मछली किया हलाल, जिभ्या
के रस स्वाद में यह निर्भया बेहाल। अर्थात कबीर साहब कहते हैं कि अंडे और मछली को खाने वालों, जरा मुझे यह बताओ कि इन्हें किसने बिस्मिल और हलाल किया। परंतु जीव को स्वाद के कारण आदमी जितना बद मिजाज और बेअक्ल बन जाता है। उस पे कबीर साहब आगे कहते हैं कि गला काट बिस्मिल करे ते काफिर वे बूझ, औरों को काफिर कहे अपना कुफर न सूझ। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह कहकर पशुओं को गला काटने वाले बड़े काफिर व अज्ञानी हैं। दूसरों को काफिर कहने वाले ऐसे लोग को अपनी हैवानियत नहीं दिखाई देती है क्या। आगे कबीर साहब कहते हैं, कबीर सोई पीर है, कबीर सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने ते काफिर वे पीर। कबीर साहब कह रहे हैं कि सच्चा पीर तो वही है जो दूसरों की पीड़ा जानते हैं। जो दूसरों की पीड़ा नहीं समझते वे इंसान नहीं, हैवान है। आगे कबीर साहब कह रहे हैं कि पढ़े वेद और करे बड़ाई, पढ़े वेद और करे बड़ाई, संशय गाठी अजहू नहीं जाई, पढ़े शास्त्र जीव बद्ध करई, मुड़ी काटी अगवन की धरई। कबीर साहब इस प्रकार से कह रहे हैं कि वेदों को पढ़ते हैं, अहंकार में फूलकर बड़ाई करते हैं कि हम वैदिक सर्वोपरि धर्मशास्त्र को पढ़कर जीव का वध करते हैं। पशुओं को सिर काटकर जड़ या कल्पित देवताओं के आगे रखने या हवन करने से भविष्य में अपना गला काटने का बीज बोते हैं। संदेह व अज्ञान की ग्रंथि इनकी अभी नहीं खुली है। तो उस पे कबीर साहब फिर कहते हैं कि दीन को रोजा रखत है, दीन को रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह खून बन बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। मुसलमान तो दिन में रोजा रखते हैं और रात में गाय काटते हैं। खुदा को खुश करने के लिए इधर कुर्बानी करते हैं और उधर नमाज करते हैं। भला खुदा इनसे क्यों खुश होगा। फिर कबीर साहब कह रहे हैं कि संतो राह दोनों हम दीढ़ा, हिंदू तुरक हटा नहीं मारे माने, स्वाद सवन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती, अंत को त्यागे मन को न हटके, पारन करे सनौती। तुरक रोजा नवाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिस्मिल कहाँ से होवे, जो संझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आगे दोनों पर लागी। हिंदू तुर्क की एक राह है, हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई, कहे कबीर सुनो हे संतो, राम न कहो खुदाई। अर्थात कबीर साहब कह रहे हैं कि ये संतो, मैं तुम्हें हिंदू और मुसलमान इन दोनों का मार्ग देख लिया है। हिंदू और मुसलमान दोनों किसी विचारवान का कहना नहीं मानते। इन लोगों को जीव का स्वाद बड़ा मीठा लगता है। दूध सिंघाड़ा
खाकर हिंदू लोग एकादशी व्रत करते हैं। वे लोग अन्न को भी त्यागते हैं परंतु मन को नहीं रोकते और एकादशी को सामिष मांस मछली भोजन का पालन करते हैं। मुसलमान लोग रोजा नमाज के दिनों में 30 दिन रोजा रखते हैं और रोजा रखते हैं और प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। बिस्मिल का नाम लेकर बांग देते हैं परंतु उनको स्वर्ग कैसे मिलेगा जब शाम को ही मुर्गी बकरी और गाय मारते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों ने अपने अपने हृदय से दया और मेहरबानी त्याग दी है। मुसलमान लोग बकरीद में प्राणियों को हलाल करते और हिंदू लोग झटका से मारते हैं। इस प्रकार दोनों की हृदय में आग लगी। हिंदू मुसलमान का एक ही कल्पित भ्रांतित्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि इनके गुरुओं ने वही सिखाया है अथवा गुरु ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू और मुसलमान दोनों का एक शत हिंसा का पथ होना चाहिए। सतगुरु कहते हैं, ये संतो सुनो घटवासी, हृदय में बसते वाला सत्य जिसे तुम दोनों राम और खुदा कहकर पुकारते हो कहते हो। कबीर आगे फिर कह रहे हैं कि मनुष्य सोई जानिए जाहि विवेक विचार। कबीर साहब कह रहे हैं कि मनुष्य सोई जानिए जाहि विवेक विचार नहीं सो नर ढोर गवार। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य तो उसी को समझना चाहिए जो विवेक विचार रखता हो, सारे कार्य करता हो। उसके पास विवेक विचार नहीं हुआ मनुष्य नहीं बल्कि पशु और गवार है। हिंदू मुसलमानों को सीलवान बनाने की नसीहत कबीर देते हैं और कहते हैं कि सीलवंत सब सो बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। सीलवान व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ और सब रत्नों की खान है। तीनों मनुष्यों को सारी संपदा शील गुण में स्वतः आ जाती है। इस प्रकार कबीर जीव हिंसा से विरत रहने की शिक्षा देते हैं और आगे कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरो सब का एक प्राण, हत्या कहू कबहू न छूटी है जो कोटिन सुन पुराण। बेचारे दीन जीवों को मत मारो, सभी के प्राण एक समान प्रिय है। चाहे करोड़ों पुराण सुन डालो परंतु हत्या का पाप कभी छूट नहीं सकता। आगे कबीर साहब कहते हैं कि जीव घात न कीजिए बहुरी लेत है कान, तीर्थ गए न वाची हो जो कोटि हीरा देहुदान। किसी चलते फिरते जीव को हत्या न करो, अर्थात तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। तुम तीर्थ में जाने से पाप से नहीं छूट सकते हो, चाहे करोड़ों हीरे दान कर दो। तो इस प्रकार से कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक संदेश दिए कि हे मानव, इंसान बनो, इंसानियत अपनाओ और हर एक प्राणी पर दया करो। हर एक प्राणी के मतलब को समझो, वो भी जीव है। परंतु इस संसार में जो भी लोग आए वो अपने जीव के स्वाद के लिए सभी चीज को अपनाए। तो साथियों, अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं आज का